चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण लेटेस्ट खबरों को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। बीजेपी ने पंजाब और पश्चिम बंगाल में विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। बीजेपी की इस लिस्ट में बंगाल की 4 और पंजाब की 1 सीट पर उम्मीदवार के नाम है। बीजेपी ने जालघर वेस्ट विधानसभा उपचुनाव के लिए शीतल अंगुराल को उम्मीदवार बनाया है। दरअसल 7 राज्यों की 13 सीटों पर 10 जुलाई को उपचुनाव के लिए मतदान होना है, जबकि नतीजे 13 जुलाई को आएंगे। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सोमवार को बड़ा हादसा हुआ है। कोलकाता से सियालंदा जा रही कंचनजंगा एक्सप्रेस को मालगाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी है, जिससे 15 लोगों की मौत हो गई है, 60 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का आगाज हो चुका है और मंत्री अभी से एक्शन मोड में है। कैबिनेट में इस बार कई नए चेहरे को जगह मिली है, तो वहीं कई पुराने मंत्रियों की छुट्टी भी हुई है। इसी बीच 3 बार के मंत्री चाहे भाजपा के एक सांसद को इस बार भी मंत्री पद का ऑफर था, लेकिन उन्होंने ठुकराने का खुलासा किया है। लोकसभा चुनाव के परिणाम के गोरखपुर मंडल के भाजपा के जनप्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दलित आरक्षण खत्म करने के विपक्ष के दावों का जिक्र किया। उन्होंने लाभ स्थितियों से संपर्क करने और भ्रम दूर करने की सलाह दी, ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में इसे लेकर कोई दिक्कत न आए। उन्होंने इस दौरान विपक्ष पर भी निशाना साधा। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने युवाओं को स्वच्छ और कदाचार मुक्त माहौल देने के लिए योजना पर काम शुरू कर दिए हैं। इस क्रम में सरकार नकल विरोधी कानून बनाने की तरीकों में जुट रही है। युवाओं को पेपर लीक की समस्या से निजात दिलाने के लिए योगी सरकार कड़े प्रावधान लाने जा रही है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कोलकाता पुलिस की ड्यूटी पर तैनात कर्मियों को राजभवन परिसर को तुरंत खाली करने का आदेश दिया है। यह आदेश तब आया है जब पुलिस कर्मियों पर आरोप लगाया गया था कि वे चुनाव के बाद हुई हिंसा के पीड़ितों को उससे मिलने और अपनी शिकायतों के बारे में राज्यपाल को जानकारी देने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी उत्तर प्रदेश की रायबरेली और केरल की वायनाड 2 लोकसभा सीट से चुनाव जीते हैं। चुनाव नतीजे आए 14 दिन होने को है, 4 जून को ही नतीजे आए थे। ऐसे में राहुल गांधी को 18 जून तक रायबरेली या वायनाड में से किसी एक सीट की सदस्यता से अपना इस्तीफा लोकसभा स्पीकर को देना होगा। महाराष्ट्र के मुंबई में धार्मिक भावनाएं भटकाने के मामले में 3 लोगों के खिलाफ एक केस दर्ज किया गया है। दरअसल यहां एक मटन शॉप के मालिक के खिलाफ बकरे पर राम लिखने का आरोप लगाया था। तस्वीरें सामने आने के बाद हिंदू संगठनों ने आरोपी के खिलाफ एक केस दर्ज कराया था, जिसके बाद अब पुलिस ने एक्शन लेते हुए मटन शॉप को सील कर दिया है। मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से रविंद्र वायकार ने शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से चुनाव लड़ रहा था। वे रिकाउंटिंग में 48 वोटों से जीते थे। इस जीत के बाद से ही उन पर कई आरोप लगाए जा रहे हैं। अब हाल ही में शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने मांगा है कि शिवसेना नेता को लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने से रोका जाना चाहिए। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनावों के बाद अब विधानसभा चुनावों की बारी। अक्टूबर में यहां पर विधानसभा के चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनावों में सीटों के बंटवारे में देरी देखी गई है। ऐसे में इस बार विधानसभा चुनावों में विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी सीट शेयरिंग की दिशा में
बातचीत अभी से तैयारी कर रही है। पिछले हफ्ते में एमवीए की मुंबई में मीटिंग हुई, इससे सीट शेयरिंग पर शुरुआती बातचीत हुई है। इस बैठक के बाद एमवीए की सीट शेयरिंग का एक स्वाभाविक फॉर्मूला सामने आया है। बीते लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वह सफलता नहीं मिली जिनकी उसे दरकार थी। पार्टी अपने बलबूते बहुमत से 32 सीटें पीछे रह गई। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल के अलावा बीजेपी की जीत में जिस एक राज्य ने रुकावट पेश की वह है महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश में सभी को फिलहाल बारिश का इंतजार है। इस बीच भारत मौसम विज्ञान के लखनऊ केंद्र ने जानकारी दी है कि 18 से 19 जून को कुल इलाकों में बारिश हो सकती है। डेली रिपोर्ट में आईएमडी ने कहा है कि 18 जून 2024 को पश्चिम उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहने हैं एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं वर्षा, गर्जन चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री वैष्णोदेव राय इन दिनों प्रदेश के विभागों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में सीएम साय ने प्रदेश के विकास के लिए कई जरूरी निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में सीएम साय ने भाजपा विधायक और संसद दल की बैठक की। इस बैठक में प्रदेश की प्रगति से जुड़े कई मुद्दे पर चर्चा की गई है। वहीं बैठक के बाद सीएम साय ने मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी द्वारा उठाए जा रहे ईवीएम पर सवाल का भी जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की बातों में कोई दम नहीं रह गया।